बॉम्बे प्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी। देखिए बहुत दिन हो गए मैं ना आपसे मुखातिब नहीं हुआ क्योंकि बहुत है ना मसरूफ था कामों के अंदर, इलेक्शन था, सब चीजें थी। और है ना इस चैनल के ऊपर आपको बराबर अभी अपडेट मिलते रहेगी क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना, ये एक केस जो है ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड केस हो गया है मेरे लिए। 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर कोई भी इसके अंदर जो है कुछ ना बड़ा नहीं है, उल्टा है ना इन्वेस्टर लोग को तो बोलते ना बेचारे मरते ही चले गए और परेशान ही होते चले गए। तो अब है ना मैं समझता हूं इस केस को है ना एंड किया जाए। चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इसके अंदर हाल फिलहाल में बहुत ही अपडेट्स आएंगी आपके पास में। आपको है ना बराबर पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसा चलना है, लेटर्स वगैरह डालना है। एक ऑडियो आया मेरे सामने, नाजनीन जिद्दा का ऑडियो है वो। और नाजनीन जिद्दा उसके अंदर है ना इन्वेस्टरों को कोस रही है, पीट रही है। और वो ये कह रही है कि है ना ये इन्वेस्टर लोग जो है ये बताइए, एफिडेविट बताइए, तुम्हारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बताइए। तो मैं बताना चाहूंगा एफिडेविट जो सबमिट किया था सलीम दुबई ने, जिसकी मौत हुई। अब कुछ लोग कहते हैं मर्डर हुआ, नौहरा ने मर्डर करवा दी, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि सलीम दुबई जो गारंटर था। देखिए उसका एफिडेविट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट आई मोहम्मद सलीम अब्दुल हाजी 57 एज, जो रहते थे बेंगलोर कर्नाटका में। और वो ये कह रहे हैं कि मेरी फ्रेंड है पेटिशनर नंबर 1 जो जेल के अंदर है, ठीक है। और यहां पर वो लिख रहे हैं ऑन हियरिंग लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज फॉर सम टाइम वी डायरेक्ट दैट सच ऑफ द रिस्पोंडेंट हु वांट देयर रिप्लाई आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वी वुड लाइक लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टू इन्फॉर्म दैट हैज बीन प्रोग्रेस, ठीक है। दैट द पेटिशनर नंबर 1 accused in the jail from 15 October 2018 the counsel for the petitioner has no clear instruction about the amount। यानी कि जो पेटिशनर है ना, जो नौहरा शेख है, मतलब जो नौहरा शेख ने पेटिशन डाली थी, तो नौहरा शेख पेटिशनर है, उसको ये क्लियर नहीं है कि उसने कितना पैसा ली है। ये बता रहे हैं सलीम दुबई अपने एफिडेविट में। और सलीम दुबई ये भी बोल रहे हैं कि हम जो है बराबर आईटी रिटर्न्स करते थे और जीएसटी वगैरह सब भरते थे और जीएसटी की वजह से प्रॉब्लम हुआ इसके अंदर, समझे। और जो भी इन्वेस्टमेंट, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू वेरियस ऑफिसेज ऑफ द कंपनीज इन वेरियस स्टेट्स। यानी कि जो जो कंपनीज के ऑफिसेज थे वहां पर अकाउंट जो है इन्वेस्टमेंट जो है फिराया और अलग अलग स्टेट में फिराया, आरटीजीएस से, बैंक चेक से। और and investors was recorded in the software of the company before signing of the contract and issuing unit certificate। नाजनीन जिद्दा ये एफिडेविट जो है सलीम दुबई का होएगा, तुम्हारे पास ये खोल के पढ़ लो। ये कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिट सर्टिफिकेट देती थी। तो अभी इसके अंदर तुम्हारा जो ऑडियो तुम बोल रही हो ना, हाँ, कि ना कॉन्ट्रैक्ट किधर है, कॉन्ट्रैक्ट बनाई नहीं नौहरा ने किसी के साथ में भी। समझ में आ रहा है बात? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन वीडियो बोल रहा हूं, तुम्हारी तरह ऑडियो में आके नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा जो है ना ऑन रिकॉर्ड रहेगा चैनल के ऊपर। तुमने कभी भी है ना किसी के साथ में एग्रीमेंट नहीं बनाया। तुमने जो है एमई के थ्रू पैसा लिया, आरटीजीएस करवाया अपने अकाउंट में और उन लोग को यूनिट परचेस रिसीट दिए। यानी कि उन लोग ने जो गोल्ड खरीदे, तुमने जो यूनिट तय करी गोल्ड की, वो यूनिट के हिसाब से उन लोग ने पैसा दिए तुम्हारे को, और तुमने उसका यूनिट जो उन लोग ने परचेस किए गोल्ड का, वो तुमने दिए। गोल्ड कहां है? गोल्ड कहां है? मैं पूछता हूं, गोल्ड कहां है? बताओ गोल्ड कहां है? अगर तुमने हार्ड यानी कि सोना जो है अगर इंपोर्ट किया है तो वो कहां है? अगर तुमने शेयर में डाला है जिसको तुम यूनिट कह रहे हो, तो कहां है? तुम्हारा अकाउंट्स किधर है? तुम खरीदते होंगे, तुम्हारा शेयर होल्डिंग अकाउंट कहां है? तुमने ईडी को नहीं बताया, तुमने सीसीएस को नहीं बताया, तुमने ईओडब्ल्यू को नहीं बताया। ठीक है, ये तो अभी एक कोई ने लेटर बना के डाला है, तो वो हिसाब से अभी थोड़ा फड़फड़ाएंगे। अभी मेरे लेटर्स कैसा चालू होंगे वो देखना, और पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं लेटर्स। देखिए और एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, हाल ही में मैंने तकरीबन 120 लोगों का जो है ईओडब्ल्यू के अंदर इंटरवेंशन करवा दिया हूं। यानी कि वो लोग अभी जो है ये बन चुके हैं, प्रॉपर ईओडब्ल्यू के कंप्लेनर बन चुके हैं।
ठीक है, मुंबई ईओडब्ल्यू के कंप्लेनर। मुंबई ईओडब्ल्यू में 81 लोगों का वेरिफिकेशन भी हो गया। ये सब कामकाज में मैं लगा था, क्योंकि हम है ना हर चीज नहीं चाहते कि हम बताएं कि हमारे दुश्मन जो है वो आगा हो जाए, और फिर जो जाकर जो है वो लोग कोई स्टे ले लेवे, या कोई है ना वहां पे ईओडब्ल्यू या ईडी को या कोर्ट को जाकर है ना गुमराह कर देवे, और ईडी ईओडब्ल्यू जो है वेरिफिकेशन नहीं ले। तो बाकायदा मैंने जो है ईओडब्ल्यू के अंदर मुंबई ईओडब्ल्यू में 81 लोगों का कराया हूं, और कुछ 31 या 40 लोग जो है वो बाहर के हैं, जैसे वाशी हो गया, मीरा रोड हो गया, और पनवेल वगैरह हो गए, उधर के हो गए। तो वो लोग का अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मुंबई ईओडब्ल्यू का सारे लोगों का हो चुका है। ऑर्डर्स भी मेरे पास में है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्डर्स भी दिखा दूंगा। और मुंबई ईओडब्ल्यू में वो लोग वेरीफाइड भी हो गए, वो लोग का ले लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है काम। ये नहीं कि ना कि लोगों को बोला जाए कि आप एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ। एफआईआर कराओ, ठीक है, लेकिन कौन कर सकता है एफआईआर? जो लोग एसएफआईओ में क्लेमेंट नहीं है। अब एसएफआईओ वाले लोग जो है एफआईआर करने जा रहे हैं। कल को जो एसएफआईओ क्लेमेंट है ना, उन लोगों को नौहेरा शेख प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पैसा दे देगी एसएफआईओ को। एसएफआईओ में जो अभी एफआईआर कराए हैं, एसएफआईओ क्लेमेंट ने जो एफआईआर कराया है, वो उसको पैसा दे देगी एसएफआईओ क्लेमेंट को, और बाद में एक पेटिशन डाल देगी कोर्ट के अंदर कि भाई मैंने एसएफआईओ वालों को क्लेम दे दी, जैसा कि उसने पहले करी थी। देखिए जिस तरीके से, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ऑर्डर है 2023 का। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि हम है ना टेक्निकल चीज जानते हैं कल को क्या प्रॉब्लम होने वाली है। नौहेरा ने निकलते के साथ क्या करी थी, उसको बोला गया था, कोर्ट के ऑर्डर्स थे। देखिए ये ऑर्डर्स है कोर्ट के अंदर, ये ऑर्डर्स में लिखा हुआ है साफ कि वी दस एनलार्ज द पेटिशनर ऑन इंटरिम बेल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, यानी कि हम उसको है ना 6 वीक्स के अंदर इंटरिम बेल दे रहे हैं। ये भी जो है ये नौहेरा शेख का ही 4th एफिडेविट कंप्लायंस है। ठीक है, और नौहेरा शेख ने ही डाली। अब इसके अंदर ये बोल रही है कि द पेटिशनर विल ब्रिंग एन अमाउंट ऑफ 6 करोड़, और ये इसमें लिखा हुआ है, साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो इंटरिम बेल के अंदर जो ये अंडरटेकिंग दिया है मोहम्मद सलीम ने, जिसका इंतकाल हो गया, कुछ लोग बोलते हैं मर्डर भी कराई नौहेरा ने उसका, क्योंकि वो जो था इसने वो गारंटर था नौहेरा का। तो नौहेरा यहां पर लिख रही है कि मैं निकलते के साथ जो है मालूम करूंगी और वो लोग को पैसा दूंगी। लेकिन इसने क्या करी, सिर्फ एफआईआर वाले लोग को दी। और इसने क्या करी, इसको बोला गया था मीटिंग लेने, इसको बोला गया था कि मालूम करने और सेटल करने। ठीक है, तो इसने क्या करी, इसने ना जूम के ऊपर मीटिंग ली, और जूम के ऊपर मीटिंग लेके वो बता दी कोर्ट को। और कुछ इनके जो लोग थे और जो छोटे मोटे अमाउंट वाले थे वो लोग को पैसा दे दी, और कोर्ट के अंदर ये बता दी, ये देखिए ये कोर्ट के अंदर ये बता दी कि मैंने इतने लोगों को पैसा दे दिया। एक वेबसाइट भी इस लोग ने जारी करे थे, जो वेबसाइट ये अपना अकील और मुनीब, जिसको चंगू मंगू भी कहा जाता है, आजूज माजूज भी कहा जाता है, अकील और मुनीब ने बनाए थे वो वेबसाइट। और वो वेबसाइट के ऊपर इन लोगों ने जो है इन्वेस्टरों से फॉर्म भरवाया, और फॉर्म में ये कहा गया कंटिन्यू और विड्रॉ, और भी कुछ था एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन थे उसके अंदर। तो 3 ऑप्शन के अंदर ये लोग ने जो है खेल खेल लिए और कोर्ट को ये बता दिया। उसके बाद जो है इंटरवेंशन डाला गया लोगों की तरफ से, तकरीबन 38 इंटरवेंशन डाले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि भाई हमारा जो है पैसा क्लियर नहीं है। नहीं तो नौहेरा शेख ने पूरा प्लानिंग कर लिया था, क्योंकि उसने कोर्ट को यह बता दिया था कि मैं दे चुकी हूं पैसा सबका, मैं दे चुकी हूं सबका पैसा, और वो वहीं से छूट जाती। ये तो इंटरवेंशन गए हैं, तो ये पता चल रहा है इंटरवेंशन से कोर्ट को कि वो सिर्फ कुछ लोगों का पैसा दी है, सब लोगों का पैसा सेटलमेंट नहीं करी है, और अभी भी कुछ लोगों का पैसा बाकी है। और कोर्ट ने फिर एसएफआईओ को क्लेम करने का नोटिस निकालने बोला। ठीक है, अब जो है नौहेरा शेख को हम बताएंगे कि जितनी भी चालें वो चलती ना, जैसे कि अभी वो प्रॉपर्टी बिकने नहीं दे रही है ना, प्रॉपर्टी जो है एक आधी प्रॉपर्टी बिकी है, प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रही है लगातार, और वो बोल रही है प्रॉपर्टी बायर्स लोग आ रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं। अब मसला क्या हो रहा है कि वो लोग पैसा भर रहे हैं और फिर बिडिंग भी कर रहे हैं, और बिडिंग के अंदर जो है एक 15 दिन या 25 दिन के अंदर जो है 25% अमाउंट भरना पड़ता है। ठीक है, अब नौहेरा शेख को साफ साफ हिदायत दी गई है कोर्ट की तरफ से कि आप जो है सेल डीड के अंदर आपको जाना है, नहीं तो ईडी को एक्शन लेना है। लेकिन ईडी जो है एक्शन नहीं ले रही है। अब क्यों नहीं ले रही है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं घड़ी घड़ी बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ईडी क्यों नहीं एक्शन ले रही है। और ईडी को तकरीबन मैं समझता हूं 3 से 4 बार या 5 बार कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि नौहेरा शेख को कस्टडी में लो। नौहेरा शेख अगर कंप्लायंस नहीं करती है ऑर्डर्स का तो उसको कस्टडी में लो। अगर वो सेल डीड में नहीं आती है तो उसको कस्टडी में लो। और एक चीज जो डेल्टा टावर्स का 1,90,00,000 का जो मैटर था उसके अंदर बाकायदा सेक्शन इन्वोक करके बताया गया है वो ऑर्डर में कि 102 सेक्शन के तहत इसके ऊपर एफआईआर करो, वो भी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं नौहेरा शेख की पावर कितनी है। तो इंशाल्लाह इसकी पावर हम है ना इंशाल्लाह निकालेंगे बराबर। मैं आपको बराबर अपडेट देते रहूंगा, जैसा मैं बताऊंगा वैसा चलना है आपको। और एक बात बता दूं, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपको क्या करना है। मुंबई ईओडब्ल्यू में आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, वहां पे अभी भी ले रहे हैं ईओडब्ल्यू में, ठीक है। और मीरा रोड के लोग भी जो है वो अपना ये क्लेमेंट बन सकते हैं, ठीक है। ईओडब्ल्यू वहां की मीरा रोड की जो ईओडब्ल्यू है वो भी आपका क्लेम ले रही है। तो मैं समझता हूं कि जो एमपीआईडीए एक्ट के तहत जो एफआईआर हुई है, जो चार्जशीट डाली गई है, उसको हमको मजबूत करना है, ना कि कोई नई एफआईआर जो बन रही है ना वो सिर्फ 420, 406, 409 पे बन रही है। 409 भी नहीं है उसमें, 406 ही है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, सिमिलर जो एफआईआर आप गूगल करके देख लेना, आप कोई छोटे मोटे वकील को पूछ के देख लेना, ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा एक ही केस में अगर कोई एफआईआर होती है अलग अलग स्टेटों में या अलग अलग जगहों पर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एफआईआर क्लब हो जाती है। तो नौहेरा शेख वही चाहती थी। नौहेरा शेख की रिट पिटीशन 31 जिसको खारिज कर दिया, यानी कि डिस्पोज कर दिया वो पिटीशन को, जिसमें उसकी मांग थी क्लब करने की केसेस की, उसके केसेस को क्लब नहीं किया। अब शहबाज खान आके बोल रहा है कि एफआईआर करो। तो अभी एफआईआर आप कर लोगे और कल को खुदा ना खास्ता कि वो एफआईआर क्लबिंग हो गई तो मतलब वो जो चाहती थी वो हो गया। वो जो चाहती थी कोर्ट ने तो उसको डिस्पोज करा दिया। लेकिन अब आप लोग जो एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हो, ठीक है, तो उसका काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, वही जो एफआईआर है उसको मजबूती दिखानी, उसके अंदर ही आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका काम करा के दूंगा, मुंबई और मीरा रोड वालों का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग है ना इत्मीनान से रहिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो बहुत बन गया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसके ऊपर हीरा गोल्ड की इंफॉर्मेशन जरूर आएगी।